हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो थैलोफाइटा जो ग्रुप आता है फ्रेंड्स, उसके क्लास पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11 क्लास के लिए। ठीक है, तो क्लास ऑफ थैलोफाइटा आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैलोफाइटा में क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइटा। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे क्लियरली समझा दिया था कि प्लांटिक किंगडम जो होता है फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से डिवाइड होता है। तो प्लांट किंगडम जो होता है फ्रेंड, टू डिवाइड होता है ना, टू ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला क्रिप्टोगैम्स, यहाँ से पहला क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनेरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स में जो होता है फ्रेंड्स, इसमें सीड नहीं पाया जाता है ना। और सीड यानी हिंदी में यदि बात करें तो बीज, और यदि गांव की भाषा में बात करें तो बिया। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझते होंगे। और साथ ही साथ इसमें फ्लावर नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, फ्लावर नहीं पाया जाता है किसमें, क्रिप्टोगैम्स में। यदि आप मेरा ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। तो ऐसे में समरी थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे कि क्रिप्टोगैम्स में जो होता है सीड नहीं होता है और बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, फेनेरोगैम्स में बीज और सीड दोनों पाया जाता है। ठीक है, बीज और सीड दोनों पाया जाता है। अब ये जो क्रिप्टोगैम्स जो किंगडम है फ्रेंड्स, ये जो क्रिप्टोगैम्स जो क्लास है, वो जो होता है थ्री ग्रुप में डिवाइड होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा में मैंने समझाया था फ्रेंड्स कि इसमें जो होता है, इसमें इस टाइप के प्लांट में कोई रूट नहीं होता है, कोई स्टेम नहीं होता है, यानी कि रूट नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ लीफ भी नहीं होता है। ठीक है, किसमें, थैलोफाइटा वाले ग्रुप में। ठीक है, और इसे नॉन फ्लावरिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्लावर नहीं होता है। तो थैलोफाइटा वाला ग्रुप में जो होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई रूट नहीं होता है, कोई स्टेम नहीं होता है, कोई लीफ नहीं होता है, बट दे हैव ओनली सिर्फ थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल होता है ये पौधा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है थैलोफाइटा ग्रुप के पौधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइटा किया गया फ्रेंड्स, वो अलगी का किया गया, इसमें अलगी आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा बेसिक जानते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था फ्रेंड्स, थैलोफाइटा डिवीज़न ऑफ प्लांटी है, जो थैलोफाइटा ग्रुप है, जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं फ्रेंड्स, और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, मैं डिटेल में समझाऊंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ कि यूकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ऐसे सेल है और इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थैलोफाइटा, चूँकि ये प्लांट है, तो प्लांट के अंदर थैलोफाइटा है, तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, पहला। दूसरा बात, ये नॉन मोटाइल होता है फ्रेंड्स, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और तीसरा, ये ऑटोट्रॉपी होता है। ऑटोट्रॉपिस मीन्स होता है फ्रेंड्स कि ये जो होता है अपना भोजन स्वतः खुद बनाता है। ठीक है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए कि ये ऑटोट्रॉपिस है, यानी कि अपना भोजन खुद बना रहा है, तो इसमें क्लोरोफिल तो 100% होगा, क्योंकि खुद से भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है। तो ये ऑटोट्रॉपिक है, तो ये कन्फर्म है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है, यहाँ पे जो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट पिगमेंट आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें बहुत सारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कलर के लिए जिम्मेदार होता है ना। आप देखते होंगे दुनिया में जितना भी पेड़ पौधे हैं, सबका कलर जो होता है, किसी का फूल का कलर, यदि तना का कलर बोले, हर कलर जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, पत्ती का बोले चाहे और भी कुछ का, तो इसमें ढेर सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, डिफरेंट पिगमेंट आर प्रेजेंट
और दूसरा बात कि इसमें जो होता है फ्रेंड्स, इसे प्लांट्स आर कॉल्ड अलगी, अलगी भी कहते हैं। जो थैलोफाइटा ग्रुप का जितने भी मेंबर हैं फ्रेंड्स, उसको अलगी भी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा। और जो मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सॉरी जो मैंने मोनेरा और प्रोटेस्टा में जो मैंने अलगी का जिक्र किया था वो, और यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ जो प्रोटेस्टा और मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जो भी अलगी आते थे फ्रेंड्स, वो जो होते थे वो प्रोकैरियोटिक होते थे, प्रोकैरियोटिक होते थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते थे। जो मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो भी अलगी आते थे वो प्रोकैरियोटिक होते थे और यूनिसेलुलर होते थे, यानी कि उसमें एक ही सेल पाया जाता था। बट यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, थैलोफाइटा ग्रुप इन प्लांट, इसमें जो होता है इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। और दूसरा बात कि ये जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि इसमें ढेर सारे सेल पाए जाते हैं। तो वहाँ और यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहाँ जो था वहाँ प्रोकैरियोटिक था, वहाँ सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, लेकिन यूकैरियोटिक में सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा बात कि वहाँ जो था, यानी कि जो मोनेरा और प्रोटेस्टा जगत में मैंने जो भी अलगी का जिक्र किया था उसमें वो प्रोकैरियोटिक था। और दूसरा बात वो क्या था, यूनिसेलुलर, यानी कि वो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म आते थे। लेकिन यहाँ मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया। और अब ये जो थैलोफाइटा का जो ग्रुप मेंबर है फ्रेंड्स, वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक इन द सेंस कि वो जल में ज़्यादातर रहते हैं, और ये एडिबल भी होते हैं और टॉक्सिक भी होते हैं, यानी कि ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और इसी तरह 11-12 बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ढेर सारा नॉलेज मिले और फ्री ऑफ कोर्स, है ना। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते फ्रेंड। जैसा कि हमने समझाया कि थैलोफाइटा के अंतर्गत जो होते हैं जो होते हैं थैलोफाइटा जो होते हैं, इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला क्लोरोफाइसी, जो क्लासिफिकेशन वो थैलोफाइटा है फ्रेंड्स, वो 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, टेबल 3.1 डिवीज़न ऑफ अलगी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला कि थैलोफाइटा जो ग्रुप होता है इसको 3 डिवाइड किया गया ग्रुप में। पहला होता है क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी और रोडोफाइसी, है ना। 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ये क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो होता है फ्रेंड्स, पहला बात तो बता दें कि थैलोफाइटा के अंदर जो भी ग्रुप आता है, जो भी मेंबर आता है फ्रेंड्स, उसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कोई रूट नहीं होता है, फ्रेंड्स, रूट नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है और साथ ही साथ लीफ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो क्लोरोफाइसी है फ्रेंड्स, ये जो क्लोरोफाइसी है, इसमें जो इसका जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइटा किया गया वो अलगी का किया गया क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो आता है अलगी, वो ग्रीन अलगी आता है फ्रेंड्स। क्लोरोफाइसी में ग्रीन अलगी आता है, ग्रीन अलगी। ठीक है, क्लोरोफाइसी में ग्रीन अलगी आता है। ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आया होगा। अब इसमें जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, जो इसमें पिगमेंट होता है और मेजर होता है, तो ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसका जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी होता है। किसमें? क्लोरोफाइसी एक क्लास है, इसका कॉमन नेम जो है ग्रीन अलगी है, जिसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी, जिसके कारण ग्रीन कलर होता है। अब दूसरा यहाँ से फ्रेंड्स, दूसरा आता है फियोफाइसी। ठीक है, यहाँ से कलर ले लें।
हाँ, दूसरा यहाँ पे कलर यहाँ पे आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो कॉमन नेम होता है वो ब्राउन अलगी आता है, यानी कि फियोफाइसी के अंतर्गत ब्राउन अलगी आते हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है पिगमेंट जो होता है फ्रेंड्स, पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए सी पाया जाएगा। उसमें क्लोरोफिल जो था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी था, ए और बी था, लेकिन फियोफाइसी में इसमें जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स और क्लोरोफिल ए और सारा में क्लोरोफिल पाया जाएगा, तभी तो अपना भोजन वो खुद बनाएगा। बट जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, और जो फियोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। और इसमें जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स वो फुकोजैंथिन होता है, फुकोजैंथिन होता है ना। यहाँ पे लिख के आपको समझाएं, फुकोजैंथिन होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं फुकोजैंथिन, शॉर्ट में ही लिखा पाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फियोफाइसी में जो पिगमेंट होता है वो फुकोजैंथिन होता है। ठीक है। और अब ये जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है, ये जो क्लोरोफाइसी है, इसमें जो फूड जो होता है फ्रेंड्स, फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। यहाँ पे स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फूड। इसमें सेल वॉल जो होता है फ्रेंड्स, सेल वॉल जो होता है फ्रेंड्स वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। सेलुलोज का बना होता है किसका? क्लोरोफाइसी का। तो क्लोरोफाइसी में ग्रीन अलगी आता है फ्रेंड्स। इसमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है। इसका जो भोजन जो स्टोर रहता है बॉडी में वो स्टार्च के रूप में रहता है। और इसका जो सेल वॉल होता है फ्रेंड्स वो सेलुलोज का बना होता है। और दूसरा बात, इसका जो हैबिटेट होता है फ्रेंड्स वो फ्रेश वाटर में भी रहता है और ब्रैकिश वाटर में भी रहता है, साल्टी वाटर में भी रहता है। अब दूसरा आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में ब्राउन अलगी आते हैं फियोफाइसिस में, और इसमें क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। और ये जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो भोजन रहता है स्टोर, वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे तो यहाँ पे देख मैनीटोल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैनीटोल लैमिनारिस। इसका जो फूड जो स्टोर रहता है बॉडी में वो मैनीटोल लैमिनारिन जो होता है के फॉर्म में स्टोर रहता है फूड। ठीक है। अब दूसरा बात, इसमें जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल दिख रहा है, सेल वॉल सेलुलोज और एल्गिन का बना होता है, सेलुलोज और एल्गिन का बना होता है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये जो इसका जो हैबिटेट है फ्रेंड्स वो फ्रेश वाटर है, साल्टी वाटर है और ब्रैकिश वाटर भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे रोडोफाइसी। यहाँ पे आता है नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी। रेड कलर ले ले। रोडोफाइसी में जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे रोडोफाइसी में रेड अलगी आता है। रोडो और रेड ऐसे करके याद रख सकते हैं, थोड़ा सा यदि याद करने की बात करें तो रोडो और रेड ऐसे याद कर सकते हैं। तो रोडोफाइसी रेड अलगी आता है, और इसमें जो होता है फ्रेंड्स क्लोरोफिल ए डी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए डी पाया जाता है किसमें? रोडोफाइसी में। और इसका जो पिगमेंट होता है फ्रेंड, जैसा कि फियोफाइसी में फोकोजैंथिन होता था, तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स इसका जो पिगमेंट है फाइकोइरेथ्रिन होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइकोइरेथ्रिन होता है इसका पिगमेंट। अब इसका जो फूड जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो फूड होता है स्टोर रहता है फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में रहता है, फूड स्टोर फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में इसका फूड जो होता है स्टोर रहता है। और दूसरा बात, इसका जो सेल वॉल है फ्रेंड्स वो सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होता है। सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होता है क्या? सेल वॉल। ठीक है। और ये कहाँ रहता है फ्रेंड्स? फ्रेश वाटर में रहता है, ब्रैकिश वाटर और साल्टी वाटर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ सारी चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा समरी समझा दे फ्रेंड। जैसा कि जो थैलोफाइटा जो ग्रुप है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला था क्लोरोफाइसी। यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। क्लोरोफाइसी में जो जिसका नॉर्मल जो नेम है फ्रेंड्स, क्लोरोफाइसी में ग्रीन अलगी आते हैं। ठीक है।
तो क्लोरोफाइसी में ग्रीन अलगी आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और ऐसे कर लें तो ग्रीन अलगी आते हैं क्लोरोफाइसी में। अब इसका जो क्लोरोफिल होता है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। अब इसमें जो होता है भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, ठीक, किसमें, क्लोरोफाइसी में। अब इसका जो सेल वॉल है फ्रेंड्स, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक, सेलुलोज का बना होता है। इसका जो सेल वॉल है सेलुलोज का बना होता है। अब इसका जो ये हो गया। अब दूसरा आता है फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंतर्गत ब्राउन अलगी आते हैं, ब्राउन अलगी आते हैं, ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी आते हैं फियोफाइसिस के अंतर्गत। और इसमें जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है इसमें जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफाइसी ए और सी पाया जाता है। और पिगमेंट की यदि बात करें तो पिगमेंट इसमें पाया जाता है फुकोजैंथिन, फिकोजैंथिन, ठीक है, फिकोजैंथिन इसमें पिगमेंट पाया जाता है। और इसका जो भोजन होता है स्टोर रहता है मैनिटोल, मैनिटोल, यहाँ से मैनिटोल लैमिनेरिन के रूप में स्टोर रहता है भोजन, ठीक है, शॉर्ट ही लिखते हैं तो यहाँ हो गया। और इसका जो सेल वॉल होता है फ्रेंड्स, किसका, फियोफाइसी का, यहाँ पे फियोफाइसी का हम बता रहे हैं। फियोफाइसी का जो सेलुलोज होता है फ्रेंड्स, वो सेलुलोज तथा एल्जिन का बना होता है, सेलुलोज तथा एल्जिन का बना होता है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइटी, रोडोफाइसी में रेड अलगी आते हैं, रेड अलगी, ठीक है, रेड अलगी आते हैं फ्रेंड्स। रोडोफाइसी में रेड अलगी आते हैं। और इसमें क्लोरोफिल जो होता है ए और डी पाया जाता है। क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स, ए और डी पाया जाता है। और इसका जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स वो फाइकोएरेथ्रिन होता है, फाइकोएरेथ्रिन होता है, ठीक है, फाइकोएरेथ्रिन होता है, फाइकोएरेथ्रिन होता है पिगमेंट, ठीक है। तो इसमें पिगमेंट हो गया फाइकोएरेथ्रिन। और इसका जो भोजन जो स्टोर रहता है फ्रेंड्स फ्लोरिडॉन स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है। और इसका जो सेल वॉल होता है फ्रेंड्स, सेल वॉल वो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ जो फिगर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स वो अलगी का फिगर है और इसमें सारे जितने भी अलगी हैं सारे हैं, ठीक है। तो जैसे 3.1 अलगी का फिगर है ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स ग्रीन अलगी का फिगर है, ये ए का फर्स्ट है वो ग्रीन अलगी का फिगर है। और जिसमें फर्स्ट आता है वॉल्वेक्स, ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये वॉल्वेक्स का फिगर है। और ये जो है यूलोथ्रिक्स का फिगर है, यूलोथ्रिक्स का फिगर है फ्रेंड्स। और बी ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये जो ब्राउन अलगी का फिगर है, ये जो तीनों दिख रहा है ये ब्राउन अलगी का फिगर है, जिसमें ब्राउन अलगी में आ जाता है आपका लैमिनेरिया, लैमिनेरिया ये हो गया लैमिनेरिया, ये फ्यूकस हो गया फ्रेंड्स, और ये डिक्टोएटा हो गया ये वाला, ठीक है। और जो हमारा जो सी है ये जो फिगर दिख रहा है फ्रेंड ये रेड अलगी का फिगर है। रेड अलगी में जैसे प्रोफाइरा हो गया, रेड अलगी में ये हो गया प्रोफाइरा, और ये हो गया पॉलीसिफोनिया हो गया ये। तो ये फिगर था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो याद करने वाला जो है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे ग्रीन अलगी है फ्रेंड्स, ग्रीन अलगी है, यहाँ पे ग्रीन अलगी है तो ग्रीन अलगी के अंतर्गत वॉल्वेक्स आता है, यूलोथ्रिक्स आता है। ब्राउन अलगी के अंतर्गत कौन कौन आता है फ्रेंड्स, ब्राउन अलगी के अंतर्गत आता है लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टोएटा। रेड अलगी के अंतर्गत कौन कौन आता है फ्रेंड्स, रेड अलगी में आता है प्रोफाइरा यहाँ पे, और पॉलीसिफोनिया आता है रेड अलगी के अंतर्गत। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऊपर जो दिया हुआ है ग्रीन अलगी का है, ये जो दिख रहा है ब्राउन अलगी का है फ्रेंड्स, और नीचे जो दिख रहा है वो रेड अलगी का फिगर है। आप इसमें भी देख पा रहे होंगे इसमें कोई इसमें रूट नहीं है, इसमें कोई लीफ नहीं है,
इसमें कोई स्टीम नहीं है। तो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो याद करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सारा का एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पे जो चेट दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ का दिया हुआ है यहाँ पे। हरित शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, यानी कि ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी और रेड अलगी, तीनों का सीक्वेंस में नेम दिया हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एग्जाम्पल जो होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल जो होते हैं जिसके हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये यदि आप पढ़ रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी। इस चीज़ को याद करने में बहुत सहूलियत होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेश में दिया हुआ है कि हरित शैवाल के अंतर्गत देखो वॉल्वेक्स आता है, क्लेनोमाइटोमोनास आता है, कारा आता है, ठीक है। और ब्राउन अलगी में दिया हुआ है लैमनेरिया, जैसे कि मैंने बताया, फ्यूकस और डिक्टोइटा, ये आ गया। और रेड शैवाल में हो गया पोरफायरा आ गया, पॉलीसेफोनिया आ गया। तो ये याद करने में बहुत सहूलियत होगी। यदि आप पढ़ रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना और एग्जाम्पल को याद कर लेना, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को याद कर लेना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रीन अलगी में यही आता है, ब्राउन अलगी में ये, और रेड अलगी में प्रोफाइरा पॉलीसिफोनिया आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का चैप्टर था फ्रेंड्स। यदि मेरे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं 11-12, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और आप क्लास कर सकते हैं। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी हम बेसिक वीडियो बनाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसका ज्ञान ले सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।